आज की हमारी कहानी का विषय है श्रद्धा की कसौटी, जो कि हनुमान जी की कृपा पर आधारित है। एक साधु महाराज जी रामायण जी की कथा सुनाते थे। उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। उस साधु महाराज का एक नियम था। प्रतिदिन वह कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वे महाराज जहाँ पर भी कथा सुनाते थे, वहाँ श्री हनुमान जी को आसन लगाकर बैठा देते थे और कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आह्वान करते थे। उसके बाद कथा शुरू करते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने के लिए आते थे। वे भक्ति भाव से कथा सुनते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि महाराज कथा सुनने से पहले हनुमान जी का आह्वान करते हैं। क्या वास्तव में हनुमान जी वहाँ पर आते हैं? एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछ ही लिया कि महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छे से करते हैं, हमें बड़ा आनंद भी मिलता है, परंतु बताइए कि कथा जब आप हनुमान जी का आह्वान करते हैं तो क्या हनुमान जी वास्तव में यहाँ पर विराजमान होते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरी श्रद्धा है। ये हनुमान जी का वचन है कि जहाँ पर राम कथा कही जाती है और सुनी जाती है, मैं वहाँ पर अवश्य ही विराजमान रहता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, हम कैसे विश्वास करें यहाँ पर हनुमान जी आते हैं? इसके लिए हमें कोई ठोस प्रमाण दीजिए। साधु महाराज ने भी कहा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए अवश्य आते हैं, परंतु महाराज ने समझाया कि आस्था को किसी परिमाण की कसौटी पर नहीं करना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा का नियम है। यदि आप चाहते हैं तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूं या आप कथा को सुनना बंद कर दें, परंतु वह व्यक्ति नहीं माना और कहा कि आपको प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इस प्रकार दोनों में विवाद हो गया। अंत में साधु महाराज ने कहा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल दूंगा। कल कथा शुरू होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर बैठाता हूँ, आज तुम उस गद्दी को अपने घर ले जाना और कल कथा शुरू होने से पहले वह गद्दी अपने साथ ले आना। उसके बाद यह गद्दी मैं यहाँ पर रखूँगा और प्रतिदिन की तरह कथा शुरू होने से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आते। वह व्यक्ति भी इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका भी निर्णय कर लें। यह तो भगवान और भगत की परीक्षा है। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे शिक्षा लूँगा, और परंतु यदि आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? साधु महाराज ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उस व्यक्ति ने वह गद्दी महाराज को दे दी। महाराज ने वह गद्दी उसी स्थान पर रख दी जहाँ पर वह प्रतिदिन रखी जाती थी। महाराज जी ने बड़े प्यार से मंगलाचरण किया और बोले, आइए हनुमान जी, विराजिए। ऐसे बोलते ही महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन हनुमान जी से बोले, हे प्रभु, आज मेरी ही नहीं आपकी भी परीक्षा है। हे प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने उस व्यक्ति से प्रार्थना की और कहा कि उस गद्दी को उठा लो। सभी की आंखें उस गद्दी पर टिकी हुई थी। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह गद्दी को छू भी नहीं पा रहा था। उस व्यक्ति ने बार बार प्रयास किया, परंतु वह उस गद्दी को एक बार। साधु महाराज जी देख रहे थे कि गद्दी को उठाना तो दूर, वह व्यक्ति उसे छू भी नहीं पा रहा है। बार बार प्रयास करने के बाद उसने हार मान ली। वह व्यक्ति समझ गया कि यह साक्षात हनुमान जी का चमत्कार है और वह साधु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा,
महाराज जी, गद्दी को उठाना तो दूर, मैं उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने महाराज से शिक्षा ली और भगवान की सेवा में जुट गया। अतः इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। भगवान का वास प्रकृति के कण कण में विराजमान है। यदि दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।